रेडी स्टार्ट। बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के कारण राज्यों ने अपने आप में काफी बल अर्जित कर लिया है, जिसने अलग अलग राज्यों को सामूहिक नीति तैयार करने के लिए संस्था के निकायों को छोड़कर द्विपक्षीय वार्ताओं को आगे बढ़ाने में सक्षम बना दिया है। स्टॉप जो कि अप्रभावी सिद्ध हुए। अतः इस प्रकार से संघवाद को वार्ताकार चरित्र का ही बना दिया गया है। स्टॉप आज भारत विश्व में अपना स्थान बना रहा है तथा भिन्न प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा हित साधन कर रहा है। आज जब राज्य सरकारों की विकास में भागीदारी पर अंतर्राष्ट्रीय मंच से ध्यान दिया जा रहा है, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए हो रही किसी भी मांग को राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए, जिससे केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य सहकारी, सहभागी तथा बहुआयामीय संबंधों का निर्माण किया जा सके। स्टॉप पर्यावरणीय घटक तथा विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाने वाले लक्ष्यों में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में अधिकतर मतभेद देखने को मिलते हैं। स्टॉप आपदा प्रबंधन में भी अंतरराज्यीय सीमाओं में विवाद सामान्यतया देखने को मिलता है, जिसे हल किए जाने की आवश्यकता है। स्टॉप राज्य और केंद्र के संबंध वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद का हृदय है। स्टॉप यह भारत के विकास की पहली सीढ़ी है। स्टॉप 1998 से 2003 में 3 नए राज्यों का निर्माण जनजातीय आधार पर किया गया। स्टॉप यह ध्यान देने योग्य है कि यह नए राज्य के ढांचे में उभरे, जो कि राज्यों का एक संघ है। स्टॉप यह साक्ष्य है कि भारत का संघवाद अग्रगामी है। स्टॉप इसी प्रकार से 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी संविधान में जोड़कर सहकारी संघवाद की प्रगति की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया। स्टॉप भारतीय संविधान द्वारा दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। स्टॉप इस प्रकार की प्रणाली को पोषित तथा पल्लवित करने हेतु संविधान की पुनः व्याख्या करने की शक्ति न्यायालयों के पास है। स्टॉप अतः सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों के वितरण तथा संवैधानिक प्रावधानों को संरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। स्टॉप अतः भारतीय विविधता को सम्मानित करते हुए राष्ट्र की अखंडता को अक्षुण्ण रखने तथा विकास की दिशा में आगे बढ़ने हेतु सभी के सहयोग तथा प्रत्येक क्षेत्र तथा समुदाय की विशिष्टताओं को उन्नत करने तथा समस्याओं के निवारण हेतु सहयोगी संघवाद की अवधारणा को सदैव ही स्वागत योग्य माना गया तथा शक्तियों का कहीं पर केंद्रण न करने की बजाय यह आवश्यक माना गया कि लोकतंत्र का वास्तविक ध्येय यही है कि सबके सहयोग के साथ भारत एक राष्ट्र के रूप में अग्रसर हो। स्टॉप महिलाएं भी विवेकशील हैं और वे भी अपना अच्छा बुरा समझती है। स्टॉप हाँ इतना अवश्य है कि जिस समाज में इतनी लंबी अवधि तक महिलाओं को दबाकर रखा गया है, वहां आरंभ में उनके उत्थान के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। स्टॉप जब हमारे देश में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्थान के लिए लगातार 50 वर्ष तक आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं वैश्विक स्तर पर संसद में महिलाओं की उपस्थिति 22.4% है और इस
सूची में भारत 140 देशों में 103वें स्थान पर है और भारत की संसद में महिलाओं की उपस्थिति केवल 12% है। स्टॉप। भारत से बेहतर स्थिति दक्षिण सूडान तथा सऊदी अरब जैसे देशों की है। स्टॉप। यदि हम सिर्फ एशिया की बात करें तब भी भारत की स्थिति शोचनीय ही है। स्टॉप। 18 देशों में से भारत 13वें स्थान पर है। स्टॉप। बहुत से यूरोपीय देश जैसे कि बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देश जैसे कि मिस्र, इराक तथा नेपाल ने महिला उम्मीदवारों के लिए एक कोटा निर्धारित किया है। स्टॉप। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन तथा पाकिस्तान में महिलाओं के लिए संसद में सीट आरक्षित है। स्टॉप। भारत में वही महिलाएं प्रमुख राजनीति में आती हैं जो शहरों के विशिष्ट वर्ग से है। स्टॉप। गरीब ग्रामीण महिलाओं की भारतीय राजनीति तक कोई पहुंच नहीं है। स्टॉप। ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए एक दिन भी अपने घरेलू कामों को या अपनी एक दिन की मजदूरी को छोड़ पाना आज भी कठिन काम है। स्टॉप। भारत में जहां पर आधी जनसंख्या कुपोषित अशिक्षित है जिसके प्रति समाज हमेशा ही पक्षपाती रहा, यहाँ तक कि जहां पर कन्या भ्रूण हत्या जैसे अमानुषिक कार्य भी किए जाते हैं वहां ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं ने बड़े प्रभावशाली ढंग से स्वयं को सिद्ध किया है। स्टॉप। सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बावजूद इन स्त्रियों ने अपने क्षेत्रों को विकास की दौड़ में आगे लाकर खड़ा कर दिया और विशेषतः ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया। स्टॉप। महिलाएं विश्व की आधी आबादी है। विश्व का कोई देश महिलाओं की प्रतिभा, कौशल तथा उनके अनुभवों को दरकिनार नहीं कर सकता है। स्टॉप। कोई भी संस्था जहां पर महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व न हो वह कभी भी महिलाओं के हित में निर्णय ले ही नहीं सकता है। स्टॉप। यद्यपि पिछले लगभग 10 सालों में भारतीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार हुआ है फिर भी अनुपात में महिलाओं की संख्या अत्यंत कम है। स्टॉप। शिक्षा, समानता तथा सुरक्षा के कारण महिलाओं ने स्वयं को राजनीति में एक सुदृढ़ धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्टॉप। पैरा। सामाजिक स्थितियों के सुधार के साथ साथ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और राजनीति जैसे पुरुषसत्तात्मक क्षेत्र में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। स्टॉप। जैसे जैसे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी उन वर्गों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा जो अब तक दबे कुचले हैं। स्टॉप। ऐसे वर्गों के आगे आने पर ही महिलाओं के सशक्तिकरण का स्वप्न पूरा हो पाएगा और वो वास्तव में भारतीय समाज का सक्रिय आधा भाग बन पाएंगी। स्टॉप। महिलाओं की चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी 1952 के लोकसभा में 22 सीट थी जो 2014 में 61 हो गई। स्टॉप। यह वृद्धि 36% है। स्टॉप। हालांकि लैंगिक भेदभाव अभी भी व्यापक तौर पर मौजूद है और लोकसभा में 10 में से 9 सांसद पुरुष हैं। स्टॉप। 1952 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 4.4% थी जो 2014 में लगभग 11% है लेकिन यह अभी भी 20% के वैश्विक औसत से कम है। स्टॉप। राजनीति में महिलाओं की कम उपस्थिति चिंताजनक है। स्टॉप। भारतीय समाज में महिलाओं की कोई स्वतंत्र आवाज अभी भी नहीं बन पाई है। स्टॉप। राजनीति में महिलाओं का आना किसी निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं हो पा रहा है। स्टॉप।